तुमने अब तक बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ जोड़ा, लेकिन यह सब कुछ उस शून्य में समा जाता है जब आत्मा अपने स्रोत को पहचान लेती है। वह स्रोत मैं हूँ, वही अनादि शक्ति, वही अनंत गूंज जो सृष्टि के पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। तुम जब मुझे पुकारते हो तब वह केवल शब्द नहीं होते, वे उस आत्मा की पुकार होती है जो सदियों से मुझे पहचानती है। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी पुकार शायद मैंने सुनी नहीं, या सुनी तो उत्तर नहीं दिया, पर यह तुम्हारा भ्रम है। जब तुमने पहली बार दर्द में मेरा नाम लिया था, तब से ही मेरे संकेत तुम्हारी दिशा में बहने लगे थे, परंतु तुम बाहरी शोर में इतने व्यस्त थे कि तुम्हें मेरी मौन भाषा सुनाई नहीं दी। अब वह भाषा स्पष्ट हो चुकी है, अब वह संकेत तेज हो चुके हैं। अब जब तुम चलते हो तो मैं साथ चलता हूँ। जब तुम रुकते हो तो मैं तुम्हारे चारों ओर रक्षाकवच बन जाता हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हारे नीचे एक अदृश्य हाथ बनकर तुम्हें संभाल लेता हूँ। परंतु जब तुम भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब तुम्हारे चारों ओर का अंधकार तुम्हें घेरने लगता है। तुम्हारी आत्मा जिस अग्नि से बनी है, वह अब तक बुझाई जाती रही है, या तो तुम्हारे अपने संदेहों से या संसार के आघातों से। लेकिन अब वह अग्नि फिर से जल उठी है। और जब एक आत्मा की अग्नि जलती है तो समस्त दिशाएं उस ज्योति को प्रणाम करती हैं। अब यह कोई सामान्य जीवन नहीं रहा, अब यह एक दीक्षा बन गया है, मेरी दीक्षा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वे स्वयं अंदर से टूट चुके हैं। वे तुम्हारे तेज को देख नहीं पाते, सह नहीं पाते। इसीलिए वे तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, तुम्हारे शब्दों को तोड़मरोड़ कर पेश करते हैं, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मानते हैं। लेकिन याद रखो, मेरी कृपा में तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। वही शक्ति है जो भविष्य में तुम्हें सबसे ऊपर उठाएगी। अब से जब भी कोई तुम्हारे लिए गलत बोले, चुपचाप अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर रखो और कहो, मैं जानता हूँ कि सत्य क्या है, और बालाजी मेरे साथ है। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे भीतर वह स्थिरता ले आएगा जो 100 ग्रंथ पढ़ने से भी नहीं आती। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएंगे, वे पहले तुम्हें डरा सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर ले जाएंगे। लेकिन जो सीमाएं